हेलो फ्रेंड्स। मैं बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड कंपनी का फंडामेंटल स्टडी कर रहा था, तो मुझे इसके फंडामेंटल्स ठीक नहीं लगे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और इसके टाइटल में ही मैंने दे दिया है कि प्लीज अवॉइड बाइंग दिस स्टॉक। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या रीजन थे इसके फंडामेंटल्स के जो मुझे सही नहीं लगे। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1992 में और ये कंपनी ट्रेडिंग का बिजनेस करती है। काफी सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये ट्रेडिंग करती है, जैसे प्लास्टिक हो गया, केमिकल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गए, और भी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में मेंशन कर रखा है। जब आप इस कंपनी के शेयर का प्राइस देखोगे तो आपको लालच आ जाएगी और आप बोलोगे मैंने इसे क्यों नहीं खरीदा था, क्योंकि 2 महीने पहले ही 11 रुपए का था और सिर्फ 2 महीने में ये 235 रुपीज का हो गया है। प्रॉब्लम क्या है कि चलो मान लो आप 11 रुपए पे इसको खरीद भी लेते और आज 2 महीने में 235 रुपीज का हो जाता ये शेयर, तो आपको और लालच आ जाती, आप इसको बेचते नहीं। और हो सकता है ये और बढ़े, लेकिन जिस दिन गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा, क्योंकि ये अपने फंडामेंटल्स के अगेंस्ट में बढ़ता ही चला आ रहा है। मतलब एक तरह से इसमें हवा भरी हुई है और कभी भी ये एक ऐसा बलून है जिसमें हवा भरी है और कभी भी फट सकता है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। जिस दिन गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा। और क्या होता है कि अगर आप इसमें हो और शेयर का प्राइस बढ़ता रहता है तो आप बेचोगे नहीं, आप सोचोगे और बढ़ेगा, लेकिन जब गिरता है तो आपको बेचने का मौका ही नहीं मिलता है। तो बेटर यही रहता है कि जब भी आपको लगा कि अरे फंडामेंटल्स तो इसके सही नहीं, फिर क्यों इसका प्राइस बढ़ रहा है, तो आप इस तरह के शेयर से दूर ही रहें। अब इस शेयर के बढ़ने का रीजन क्या हो सकता है? अगर आप सबसे नीचे वाले ग्राफ में देखें जो ब्लू कलर का है, तो उसमें देखें दिसंबर 2019 में एफआईआईज और डीआईआईज की बाइंग बढ़ के 4.68% हो गई है। सितंबर 2019 में 1.38% थी। तो एफआईआईज या डीआईआईज में से किसी ने तो इसको खूब बाई किया है, ठीक है। और बाई करने का रीजन क्या हो सकता है? अगर आप यहाँ पे कैश फ्लो देखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इसमें आप पाएंगे कि 2017 और 18 में कैश फ्लो नेगेटिव था बहुत ही ज्यादा, लेकिन 2019 में पॉजिटिव हुआ है, 6 करोड़ का कैश फ्लो हो गया। इस वजह से एफआईआई ने शायद बाइंग की। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे कैश फ्लो जो कि 6 करोड़ है, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है कि आप इसके वजह से लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर को खरीद लें। अभी ये एफआईआईज ने जो बाइंग की है ना, तो एफआईआईज का नेचर क्या होता है, ये बहुत तेजी से बाई करते हैं जिससे शेयर का प्राइस बढ़ता है, और उतनी ही तेजी से शेयर को बेच के निकल भी जाते हैं। तो शेयर का प्राइस ये बढ़ाते हैं, जब ये बढ़ाते हैं तो लोग खरीदने लगते हैं, और जब ये देखते हैं कि शेयर का प्राइस काफी बढ़ गया तो इतनी तेजी से बेचते हैं कि बाकी लोग बेच ही नहीं पाते हैं। इस कंपनी में दूसरी ये चीज आप ऑब्जर्व करो कि सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में जो ग्राफ मैंने दिखाया है, जो प्रमोटर्स होल्डिंग दिखाई है, तो आप देखो ब्लू कलर के जो बार्स हैं, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 5% है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स जो इसका मालिक है वो खाली 5% की होल्डिंग रखता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आप देखो पिंक कलर से जो सर्कल बना हुआ है, उसमें आप देखोगे कि पब्लिक की होल्डिंग, मतलब आम जनता की होल्डिंग 90% है। मतलब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स और आम जनता इस कंपनी का 90% का हिस्सा लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। और इस कंपनी का जो मालिक है वो सिर्फ 5% का हिस्सा लेके बैठा है। एफआईआई अभी 4% का हिस्सा ले लिए हैं, स्टेक ले लिए हैं, लेकिन वो कभी भी बेच के निकल सकते हैं। तो इसलिए इसमें रिस्क है इसको खरीदने में, जैसे ये बढ़ा है वैसे ही गिर भी सकता है। तो अभी आप इसके फंडामेंटल्स में देखिए, इसका अर्निंग पर शेयर जो है 0.12 है। तो अभी जो इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग इसकी अर्निंग्स अगर देखें तो आपको ये एक साल में कमा के कितना दे रही है, 0.05%। मतलब जो भी आप पैसा लगाओगे तो उस पर आपको 0.05% एट द एंड ऑफ द ईयर ये कमा के देगी, जो कि ऑलमोस्ट नथिंग है।
मतलब आपको कुछ मिलेगा ही नहीं इसमें इन्वेस्ट करके। और इसका प्रॉफिट मार्जिन देखिए 2019 में 0.07 है। ये बहुत ही ज्यादा कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 0.19, मतलब ये शेयर होल्डर्स को कुछ रिटर्न ही नहीं दे पा रही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो इसका बहुत ही कम है। जितना आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिल जाता है 3% का, उतना इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर ये ज्यादा लोन ले ली तो ये उस लोन को वापस नहीं कर पाएगी बैंक्स को। ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जब कम होता है तो कंपनी में कैश का जनरेशन कम होता है। जब कैश कम जनरेट होता है तो फिर लोन कैसे पे करेंगे बैंक्स को, आप ही बताओ। हालांकि ये अभी करंटली सेफ है क्योंकि इन्होंने ज्यादा लोन ले नहीं रखा है। लेकिन अगर ये फ्यूचर में लोन ले लेते हैं क्योंकि बिजनेस में जरूरत पड़ती है तो इन्हें उस लोन को पे करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर ये है कि आप रिस्क ज्यादा ना लें, इसकी जगह किसी और कंपनी में देख सकते हैं। इसमें आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में अगर इसके फंडामेंटल्स सही हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली इस कंपनी को बाई करें, लेकिन अभी मैं आपको दूर रहने को ही बोलूंगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। आई होप इस वीडियो से आपको इस कंपनी का एक ओवरव्यू मिला होगा, जिससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि इसके शेयर को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।